नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं रुपिका कश्यप। एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने पिपराइच थाने पर आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए संभ्रांत व्यक्तियों, डीजे संचालकों और मूर्तिकारों के साथ एक बैठक आयोजित की। इस बैठक के संबंध में एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया कि आगामी त्योहारों को शांतिपूर्वक ढंग से मनाने के लिए नागरिकों और डीजे संचालकों के साथ बैठक की गई है। सभी को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। उन्होंने डीजे संचालकों से अपील की है कि वे पंडालों और मूर्ति विसर्जन के दौरान अश्लील गाने बजाने से बचें ताकि किसी भी धर्म के लोगों को कोई असुविधा ना हो। उन्होंने यह भी बताया है कि प्रत्येक दुर्गा पंडाल पर एक नोडल अधिकारी तैनात किया गया है जो मूर्ति विसर्जन के दौरान साथ रहेंगे और मूर्ति के विसर्जन होने तक मौजूद रहेंगे। इस अवसर पर एसपी नॉर्थ जितेंद्र श्रीवास्तव, पिपराइच थाना प्रभारी पुरुषोत्तम आनंद सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर ग्रोवर ने कहा कि नवरात्रि का त्यौहार प्रारंभ हो गया है। इसके बाद जो विजयदशमी का त्यौहार भी आने वाले दिनों में आएगा। पूरे जनपद में हमारे द्वारा इस पूरे त्यौहार को लेकर के इसको सकुशल संपन्न कराने के लिए लगातार अन्य पर और अन्य स्तरों पर मीटिंग्स की जा रही है। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज थाना पिपराइच पर जो दुर्गा प्रतिमा जो स्थापना के जो आयोजक हैं उनसे, इस क्षेत्र के संभ्रांत नागरिकों से आज यहाँ पर थाने पर मीटिंग की गई है। उनसे फीडबैक लिया गया है। प्रत्येक दुर्गा प्रतिमा पे एक नोडल ऑफिसर को स्थापित किया गया है। पुलिस कांस्टेबल, हल्का प्रभारी आयोजकों के टच में हैं। उनको डेली वहाँ पर विजिट करने और स्थितियों का जायजा लेने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। सभी त्यौहार और विशेष रूप से दुर्गा प्रतिमा का जो विसर्जन जुलूस होता है और साथ में जो विजयदशमी की जो मेला लगता है, इन सभी जो आयोजनों को सकुशल संपन्न कराया जा सके, इसके लिए यहाँ पर सभी आयोजनकर्ताओं ने और संपन्न नागरिकों ने लोगों को आश्वस्त किया है। विगत वर्षों में भी बहुत ही भरपूर सहयोग हम लोगों को प्राप्त हुआ है। इस साल भी सहयोग हम लोगों को प्राप्त हो रहा है और सबके सहयोग से ही ये पूरा त्यौहार सकुशल संपन्न होगा। इसी के लिए आज ये मीटिंग की गई थी। बाकी थानों में भी आने वाले दिनों में मीटिंग की गई। त्यौहार के लिए आपके माध्यम से मैं यहाँ पर नगरवासियों को, थाना क्षेत्र के सभी वासियों को, जनपद वासियों को बहुत ही शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ। और विशेष रूप से प्रदेश सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए, महिला स्वावलंबन के लिए विगत कई वर्षों से महिला सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति चलाया जा रहा है। इस साल भी उससे संबंधित कई कार्यक्रम हो रहे हैं। आप सभी लोग उसमें भाग लें और सभी लोग महिला सुरक्षा के इस काम में अपना योगदान दें और महिलाओं की सुरक्षा। अब प्रार्थना होगी स्वीकार। जगमग गोल्ड कपूर के साथ ट्राई करिए, खुशबू तो लीजिए। नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने दशहरा पर्व के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर से मानसरोवर मंदिर तक निकलने वाली मुख्यमंत्री की शोभा यात्रा के रूट का निरीक्षण किया। इस दौरान नगर निगम की पूरी टीम उनके साथ मौजूद रही और शोभा यात्रा मार्ग का पैदल निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अपर नगर आयुक्त, मुख्य अभियंता, महाप्रबंधक जलकल, जोनल अधिकारी निर्माण व जलकल विभाग के संबंधित अभियंता, अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। नगर आयुक्त ने शोभा यात्रा मार्ग पर विभिन्न स्थानों पर स्वागत द्वार लगाने, पूरे मार्ग को रंग बिरंगे लाइटों, झालरों और कपड़ों से सजाने के लिए निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान मिले डार्क स्पॉट पर प्रकाश की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश भी संबंधित अधिकारियों को दिए गए। इसके अलावा गोरखनाथ ओवरब्रिज से हरियाली मैरिज हाउस तक ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा निर्माणाधीन सड़क पर पाई गई कमियों को जल्द दूर करने के लिए मुख्य अभियंता को निर्देशित किया गया है कि वह ग्रामीण अभियंत्रण विभाग से संपर्क कर समस्याओं का निराकरण सुनिश्चित करें।
अब प्रार्थना होगी स्वीकार जगमग गोल्ड कपूर के साथ। ट्राई करिए, खुशबू तो लीजिए। जिला मुख्यालय से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कुसमी जंगल के मध्य में बुढ़िया माता का मंदिर पूर्वांचल का एक महत्वपूर्ण धरोहर है। इस मंदिर की ख्याति ऐसी है कि देश ही नहीं विदेशों से भी श्रद्धालु माता के दर्शन करने आते हैं। मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन से यहाँ आकर माता की पूजा करता है उसकी असमय मृत्यु नहीं होती। माता अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करती हैं। कहा जाता है कि यह मंदिर एक चमत्कारी श्वेत वस्त्राधारी वृद्धा जो लाठी का सहारा लेती थी के सम्मान में मनाया गया था। मान्यता है कि पहले इस जंगल में थारू जाति के लोग रहते थे। वे जंगल में 3 पिंड बनाकर वन देवी की पूजा करते थे। उन्हें अक्सर एक बूढ़ी महिला दिखाई देती थी और यह मंदिर अंग्रेजी काल का है। शारदीय नवरात्रि पर रविवार को हजारों श्रद्धालु माता बुढ़िया के दर्शन के लिए पहुंचे। सुबह 4 बजे से ही मंदिर के बाहर लंबी कतार लग गई। श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन किए और जय बुढ़िया माई के नारे लगाए। मंदिर के पुजारी अजय निषाद ने बताया कि जो भी माता बुढ़िया का दर्शन करता है उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। नवरात्र में लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। हमारी 3 पीढ़ियाँ इस मंदिर की पूजा में समर्पित है। यहाँ तक कि नेपाल से भी श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए बुढ़िया माता मंदिर के पुजारी अजय निषाद श्रद्धालु मिथिलेश सिंह ने कहा, आज का मान्यता ये माता जी के आज से नहीं बहुत दिन से ठारू जमाने से ये मंदिर चले आया है। हम लोग के 3 पीस पूरी यहाँ पर पूजा करते हुए माता जी दरबार में सभी लोग यहाँ चले आए हैं। ये हमें लगता है अंग्रेजी ज़माने का लगभग हमारे पहले बाबा थे, इसके बाद हमारे बड़े पिताजी थे, अब हम लोग हैं। इतिहास का ये मंदिर है, एक तार का पुल था माता ये नदी, तो माता जी बूढ़ बन के बैठी थी, कहीं नाच दिखा दीजिए, तो सभी लोग बर्तिया मजाक उड़ाते हुए चले गए। 2 दिन के बाद बारात फिर आया तो माता जी कहीं नाच दिखा दीजिए। जो जोकर था 5 जगह तुरदुड़ी बजा के नाच दिया, तो माता जी उसको कान में बोली कि इधर से आना तो उठी कर देना। उसके बाद जैसे पुल पर चढ़े सभी बरतिए माता जी अपने अंगूठे से दाहिने अंगूठे से दाबी, सभी लोग इसी में बरतिए जन्म थे, सभी परवाही उठती हो गए, समा गए। बहुत ज़्यादा लाखों की संख्या में नवरात्र में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। नेपाल, बिहार, ये मुंबई जितने जो राज्य है सभी जगह से आते रहते हैं वहाँ पर। पर डेली हमको लगता है लाख 1000, 2000, 3000 पर डेली होती है भीड़। नवरात्र के पावन महीने में यहाँ हर समय यह बुढ़िया माता का स्थान एक बहुत प्राचीन मंदिर है और यहाँ की मान्यता ये है कि जो भी भक्तगण अपने सच्चे मन से जो भी प्रार्थना करते हैं, जो भी माँ से विनती करते हैं, वो प्रार्थना वो सफल होता है उनका। बहुत आप देख सकते हैं कि भीड़ काफ़ी संख्या में है और नवरात्र के एकदम हर दिन पहले दिन से ही इस मंदिर पे काफ़ी ज़्यादा संख्या में भीड़ होता है। यहाँ जो लोग आए हैं सुबह से 6 बजे से 7 बजे से लाइन लगा के खड़े हैं और अभी तक माता के दर्शन करने के लिए एकदम सब लोग भक्तगण लाइन से खड़े होकर अपना पूजा पाठ करने के लिए यहाँ बहुत ही मन से सच्चे मन से खड़े हुए हैं। यह मंदिर बहुत ही लोकप्रिय मंदिर, बहुत ही अच्छा मंदिर है। माता जी के मंदिर पे हम लोग हमेशा यहाँ आते रहते हैं और नवरात्र में तो बहुत ही ज़्यादा संख्या में हम लोग देखिए हम लोग इंदुपुर से चल के आए हैं, गौरीविहार इंदुपुर से गौरीविहार से हम लोग चल के आए हैं और हमेशा माता जी के स्थान पे आता है। माता जी की कृपा हम सभी भक्तगणों पे बनी रहे। सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के तत्वाधान में गोरखपुर और देवरिया रीजन के कर्मचारियों के बीच मैत्री मैच खेला गया। इस संबंध में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया गोरखपुर के रीजनल हेड राकेश सिंह ने बताया कि यह मैत्री मैच विजिलेंस सप्ताह के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है, जो 16 अगस्त से 15 नवंबर तक विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से मनाया जा रहा है। उन्होंने बताया है कि यह मैच 12 ओवर के 3 दौर में खेले जा रहे हैं, जिनमें 4 टीमें हिस्सा ले रही हैं। विजेता खिलाड़ियों को शील्ड और मेडल से सम्मानित किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सेंट्रल बैंक ऑफ
इंडिया गोरखपुर के रीजनल हेड राकेश सिंह व देवरिया के रीजनल हेड शशि भूषण दयाल ने कहा। मैत्री मैच खेला जा रहा है। सेंट्रल बैंक के ही दो रीजन, एक गोरखपुर एक देवरिया के बीच में मैत्री मैच खेला जा रहा है। ये विजिलेंस हमारा जो है विजिलेंस अवेयरनेस के अंतर्गत जो 16 अगस्त से लेके 15 नवंबर तक चलता है, उसमें हमारा विजिलेंस डिपार्टमेंट बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित कराते हैं। उसी में एक मैत्री मैच करवाया जा रहा है। सर कुल कितने ओवर खेले जा रहे हैं? ये अभी 12 ओवर का खेल रहे हैं। 3 मैच आज खेला जाएगा, 2 मैच हो चुका है। सम्मानित भी किया जाएगा? हाँ, सम्मानित भी किया जाएगा। कहाँ की टीम सर भाग ले रही है? इसमें टीम देवरिया रीजन की और गोरखपुर रीजन की सेंट्रल बैंक के जो स्टाफ हैं मैत्री मैच खेल रहे हैं। कितने खिलाड़ी हैं सर? खिलाड़ी 11-11 करके हैं। 4 टीमें हैं, 44 है। एक दिवसीय मैच ये उद्देश्य नहीं है क्या? 20-20 भी नहीं बोलिएगा इसको, इसमें 12-12 ओवर का है। मेरा नाम राकेश सिंह है, मैं रीजनल हेड गोरखपुर और इस सर हैं रीजनल हेड देवरिया। गोरखपुर और देवरिया रीजन दोनों की 2-2 टीम हम लोग भाग ले रहे हैं। एक मैत्री मैच है और ये विजिलेंस डिपार्टमेंट के द्वारा जो सतर्कता विभाग चल रही कार्यक्रम चल रहा है उसके तहत, और इसी के तहत एक मैसेज भी छोटा सा देना है कि भ्रष्टाचार को कैसे दूर करें, एक दूसरे के संपर्क में कैसे आवे मैत्री मैच के रूप में। शशि भूषण दयाल, रीजनल हेड देवरिया। केंद्रीय हिंदी निदेशालय, उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली और दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित हिंदी भाषा और साहित्य आलोचना का मूल्य और डॉक्टर रामचंद्र तिवारी विषयकर 3 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के तीसरे और अंतिम दिन संवाद भवन सभागार में हिंदी आलोचना का स्वरूप विषय पर विस्तृत चर्चा हुई। इस सत्र की अध्यक्षता प्रोफेसर R.S. सराइजू ने की और मुख्य वक्ता प्रोफेसर चितरंजन मिश्रा, प्रोफेसर मंजू त्रिपाठी, प्रोफेसर राजेश मल, प्रोफेसर गौरव तिवारी सहित अन्य विद्वानों ने अपने विचार व्यक्त किए। गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन ने बताया कि आज संगोष्ठी का समापन हुआ, इससे स्पष्ट है कि यह संगोष्ठी कितनी सफल रही। इस संगोष्ठी में हिंदी साहित्य व विस्तृत चर्चा हुई और इसमें देश के विभिन्न हिस्सों से विद्वान आए थे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोरखपुर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन व हिंदी विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर कमलेश कुमार गुप्त ने कहा। देखिए, संगोष्ठी का जो समापन सत्र है और खचाखच भरा हुआ हॉल है, ये संगोष्ठी की सफलता के बारे में अपने आप बयान करता है। क्योंकि जनरली हमने देखा इस तरह के जो सेमिनार होते हैं समापन सत्र में 20-30 लोग बैठे होते हैं। आज 350 लोग उपस्थित हैं, तो इससे सफलता का और क्या हो सकता है प्रमाण। बहुत खुशी है, बहुत अच्छे लेक्चर्स हुए, बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा। और हिंदी साहित्य में स्पेशली हमको उस बात की कि हमारे जो अपने प्राचार्य थे उनके 100 वर्ष हमने मनाए, उनको श्रद्धा सुमन हमने अर्पित करा। लोग आज समापन अवसर पर आए हुए हैं। पूरे देश में बहुत अलग अलग स्टेट से लोग आए हुए हैं, नाम लेना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन बहुत सी स्टेट से बहुत से साहित्यकार आज आए हुए हैं हमारे बीच में। 3 दिनों में लेक्चर दिए उन्होंने। देखिए, इस आयोजन में देश के विभिन्न हिस्सों से लोग आए हुए हैं। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, और ये जो राष्ट्रीय संगोष्ठी हुई थी वो आचार्य रामचंद्र तिवारी जी की स्मृति में हुई थी और उनका जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है। और एक सत्र उनकी स्मृति पर केंद्रित था और बाकी जो सत्र हैं वो उनके व्यक्तित्व के जो विभिन्न पहलू हैं उनके साहित्य सृजन से जुड़े हुए, जैसे आलोचना का जो संदर्भ है, निबंध का संदर्भ है, शोध का संदर्भ है, हिंदी भाषा का संदर्भ है, इससे जुड़े हुए विषयों पर वह राष्ट्रीय संगोष्ठी के विविध जो सत्र हैं वो संयोजित किए गए थे, वो संपादित हुए हैं। मैं प्रोफेसर कमलेश कुमार गुप्त हूँ और इस समय हिंदी विभाग के अध्यक्ष का दायित्व मेरे पास है। अब प्रार्थना होगी स्वीकार जगमग गोल्ड कपूर के साथ। ट्राई करिए, खुशबू तो लीजिए।